दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझ से ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार। यार तुमने मुझे पहले बुलाकर इतना इंतजार करवाया और खुद इतनी लेट आ रही हो तो क्या मतलब? मैं कब से घर से निकली हुई हूँ। बाहर ट्रैफिक दिखा है तुमने? पहले मैंने सोचा कि चली जाती हूँ घर वापस, लेकिन फिर मैंने कहा जब यहाँ तक आ गई हूँ तो मिल ही लेती हूँ, लेकिन यहाँ आओ तो तुम्हारे अजीब सवाल है। उसे झूठी तसल्लियाँ देना बंद करो मेहरू, और उसे बताओ कि चांद से मोहब्बत करना बंद कर दे, और जो खुदा ने इसके लिए बनाया है उससे जाके मोहब्बत करे। मोहब्बत ना किसी के कहने से होती है अब्बा, और ना ही किसी के कहने से ख़त्म हो जाती है। ये लाडले बच्चे की तरह किसी की नहीं मानती, लेकिन अपनी सारी शराइत मनवा के रहती है। क्या चांद को मालूम है कि चकोर को उससे कितनी मोहब्बत है? तभी तो इतना इतराता है अपने हुस्न पर। पहली तारीख से लेकर 14वीं रात तक थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, ताकि उसकी मगरूरी कायम रहे। बुला के बोलेगी बर्गर खिलाओ, इधर घुमाओ उधर घुमाओ। जब चाहती है वो तुझे बुला लेती है, जब चाहती है ब्लॉक कर देती है। बेटा वो तुझसे मोहब्बत नहीं करती, तेरे से मजाक कर रही है वो। लो जी, अब मोहब्बत मुझे आपसे सीखने को मिलेगी। बेटा थोड़ा बड़ा होकर आप अपने अब्बू को मत सिखा कि बच्चे कैसे होते हैं, आप उनकी नॉलेज का ही नतीजा हो। ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ जाती। तो क्या आगे शख्स के अंदर अपनी मोहब्बत कायम रखने के लिए हमारा मगरूर होना लाजिम है, वरना उसकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी? यही तो दुनिया का दुख भरा सच है। ये जो मैं फरहाद के इश्क में जोगन बनी फिरती हूँ ना, ये जोग जोग ही डाले गलबों भी तुम मेहरू, मैं मर मिटा हूँ तुम। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। इस बात पे कुछ कहते नहीं है, रोते हैं मोहब्बत करने वालों की किस्मत पर, हंसते हैं उनके नसीब पर, और मजाक उड़ाते हैं उनके दिल का। अरे हुजूर, आप भी कमाल कर रहे हैं, एक मगरूर बेवफा से प्यार कर रहे हैं। क्या हुआ? यहाँ से तो तू बहुत खुश होकर गया था। तू हमेशा मुझे उल्टे सीधे मशवरे देता है। आज मैंने उसे लेट आने का कहा और वो नाराज हो गई मुझसे। यही वो बात है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अकल से पैदल इंसान वो तुम्हें यूज कर रही है। वो जब चाहती है वो तुम्हें बुलाती है, लेकिन जब तुम उससे मिलना चाहते हो उसके पास हजारों बहाने होते हैं। यार तुम ना जलते हो हमारे रिलेशनशिप से। आज मान लो माय ब्लडी फुट का भी रिलेशनशिप वो तुम्हें यूज कर रही है, और ये जो तेरा मोहब्बत वाला सीन है ना, ये एकतरफा है बेटा। उसे तुमसे 0% मोहब्बत। चलो मान लिया उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, ठीक है, फिर क्यों मिलती है वो मुझसे? रात देर गए तक वो मुझसे चैट क्यों करती है? उसके आई लव यू के मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स अभी भी मेरी गैलरी में पड़े हुए हैं। क्या वो सब भी फेक है? मोहब्बत से बात करने वाला हर शख्स थोड़ी आपसे मोहब्बत करता है, और तुम उसके लिए बहुत से लड़कों में से एक वो लड़के हो जिससे वो अपनी बोरियत खत्म करने के लिए यूज करती है। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया। मोहब्बत ऐसे नहीं होती फरहाद। फिर कैसे होती है? मोहब्बत ऐसे होती है कि आप सारा दिन उसके बारे में सोचते रहें, उसे ना देखें तो बेचैन बेताब हो जाए, और उसका तस्करा करके आपको लगे कि आप भले ही फिजिकली उसके साथ नहीं हैं, लेकिन आप उससे दूर भी नहीं हैं। यार ऐसी मोहब्बत मुझे तो है, उसका पता नहीं। उसे छोड़ दे, वो तेरे प्यार के काबिल नहीं है। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना। आज एक चीज मुझसे भी सीख लो, मोहब्बत में हमेशा वो छोड़ता है जिसको मोहब्बत ना हो या फिर कम हो। जो मोहब्बत में मर मिटने के लिए तैयार होता है ना, वो कभी नहीं छोड़ता। फिर तो खुदा करे वो तुम्हें जल्द छोड़ दे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम भाई साहब।
वालेकुम सलाम। भाभी कैसे मिजाज हैं आपके, ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, बस तन्हाई ने जिंदगी के रंग फीके कर दिए हैं। सोच रही हूँ जल्द अज जल्द फरहाद की शादी कर दूं और मेहरू को बहू बना कर ले आऊं। हाँ भाभी, बात करके देखो फरहाद से, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं भी मेहरू की शादी करवा के अपने सर से ये बोझ उतारना चाहता हूँ। शादी से याद आया, वो अपना अमीन नहीं है, हमारी पुप्पो का बेटा, उसकी बेटी की शादी है। उसने कहा कि मैं आपको भी बता दूं, और ये अच्छा मौका है फरहाद को बुलाने का। उसे कहें कि रिश्तेदारों की शादी है, आके अटेंड करे। है तो बड़ा जिद्दी, देखें क्या बोलता है। आप अपनी तरफ से जोर रखिएगा, उसका बाप भी आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी भाई साहब। 12वीं पास किए 2 साल गुजर गए हैं मेहरू को। जवान बेटी घर में बिठाना अच्छी बात थोड़ी है। सही कह रहे हैं आप भाई साहब। फरहाद की पढ़ाई जैसे ही पूरी होती है मैं उसकी शादी करा दूँ। मैं खुद इस काम में जल्दी की हामिल हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि कहीं उसकी पढ़ाई पे असर न पड़े। कोई असर नहीं पड़ेगा, आजकल के बच्चे वैसे ही इन कामों में हैं। शादी हो जाएगी तो कम से कम महीने 2 महीने में घर चक्कर तो लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेबी सॉरी ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा मैं कॉल बैक करता हूँ, हाँ 1 मिनट, ओके। हेलो मी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वो मैं दोस्त से बात कर रहा था, वो पूछ रहा था कि असाइनमेंट कंप्लीट कर ली मैंने या नहीं। अच्छा, खाना खा लिया तुमने? नहीं, बस असाइनमेंट कंप्लीट होते ही चला जाऊंगा। बेटा खाना वक्त पे खाया करो और जो काम मिलता है उसी दिन कर लिया करो, वरना फिर काम ज़्यादा हो जाता है और परेशानी भी। अम्मी वक्त पे ही खाता हूँ खाना। अच्छा सुनो, वो अमीन चाचू है ना तुम्हारे, उनकी बेटी की शादी है। हाँ तो तुम भी आ जाना। अम्मी मेरे एग्ज़ाम सर पे हैं तो मैं मुश्किल ही आ पाऊँ। आप चाचू वालों के साथ चली जाना ना। बेटा अच्छा नहीं लगता। हाँ और मंसूर भाई तो अपने घर की तरफ से जाएंगे ना, तुम भी आओ। मुझे बड़ी याद आ रही है तुम्हारी। मैं देखता हूँ। नहीं देखना वेखना कुछ नहीं है, तुम आ रहे हो बस। पता है मंसूर भाई भी तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्हें कोई शायद ज़रूरी बात करनी है और वो तुम्हारा पूछते रहते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा? हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अम्मी। हेलो हेलो, और मुझे तो आ रही है बेटा। पता नहीं क्या हो गया नेटवर्क को। हेलो हेलो, हेलो, क्या बात है आपी, आज तो बड़ी लिपस्टिक्स लगाई जा रही हैं। देख रही थी कि ये लिपस्टिक कैसी लगेगी। पहले तो कभी आपने ये जहमत नहीं की, आज कुछ खास है क्या? क्या खास होगा? शादी है तो बंदा थोड़ा तो इंसान लगे। अरे हाँ, शादी से याद आया, फरहाद भाई भी तो आ रहे हैं इस शादी में। और फिर अब्बा ने चाची से कह दिया है कि बुलाओ इस बार उसे, शादी की बात करनी है फरहाद भाई से। और फिर शादियां तो होती ही मुलाकातों के लिए हैं। मुलाकातें शादियों की मोहताज कहाँ, जब उन्हें देखना हो तो सोनी घड़ा लेकर पानी से भी गुजर जाती है। फरहाद शीरी के लिए जबल तक को तोड़ देता है। और अगर वो शादी में ना आया तो? पता नहीं कि मेरा दिल करता है वो आएगा। जब बारिश होने वाली होती है ना, तो उससे पहले ठंडी हवा चलती है। वो हवा बारिश की तस्दीक कर देती है। मेरे दिल को वो ठंडी हवा लग चुकी है। बारिश का इंतजार अब इन आंखों को है, क्योंकि जब दिल किसी चीज की तस्दीक करे तो आंखें इंतजार करने लगती हैं। दुआ करो इस बारिश को हवाएं कहीं दूसरी से ना ले जाए, आंखें उदास हो जाएंगी। खुदा करे इस ठंडी हवा के बाद ये बारिश भी आ जाए, मोहब्बत करने वालों की मुलाकातें अधूरी न रह जाए। आमीन। या अल्लाह, अगर वो शादी पे आ गया ना तो मैं मस्जिद में बिरयानी और फ्रूट भिजवाऊंगी।
रिश्वत दे रही हैं आप खुदा को। खुदा रिश्वत लेता तो कितने काम आसान हो जाते। मैं तो बस उसको राजी करने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। वो कुन कह दे तो समंदर में रहती मछली के पेट से भी फरहाद को निकाल कर मेरे सामने ला खड़ा कर दे और कहे, ये लो मेहरू, तुम्हारा फरहाद आ गया। प्यार बड़ी कुत्ती चीज है। ये अच्छे खासे इंसान को ना उल्लू बना देता है। उसे दुनिया की किसी भी चीज से कोई गर्ज ही नहीं रहता। वो बात करे, वो फिक्र करे तो दुनिया ही जन्नत, और वो बात ना करे तो दुनिया ही दोज़ख। मगर मोहब्बत इंसान को सही मानों में इंसान बनाती है। मगरूर तरीन इंसान को भी घुटने टिकाकर बोलती है, मियाँ दो हाल, कहाँ गया तुम्हारा गुरूर, वो शान, वो शौकत। तब वो इंसान उसके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है कि वो मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। मैं तो कहती हूँ मोहब्बत में मगरूरी और इश्क में अकल बाकी रह जाए तो खाक मोहब्बत की आती है।